आज मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के ए टू जेड जो चीजें होती हैं, कैसे इसमें सक्सेस मिलता है, क्यों 98% लोग फेल हैं, यहाँ 2% पास, सारा कुछ ही डिटेल से बताऊंगा। जिसमें मेरे 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। काफी ज्यादा लॉसेस हैं जहाँ पे उनको मैंने देखते देखते और घंटों घंटों का यहाँ पे बैठ के मैंने मार्केट को देखा है। उस हिसाब से मैं मार्केट को आपको बताऊंगा ताकि आपको ऑप्शन के अंदर लॉस ना हो। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ऑप्शन में थोड़ा सा साइकोलॉजी को ट्रेन कर लेते हैं और मेरी बातों को मान जाते हैं तो ऑप्शन में लॉस नहीं होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मेरी बातों को आप सिर्फ सुने ना, उसको अपने जीवन में लागू भी करें। तो चलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहले डिटेल्स जानते हैं इसके अंदर क्या है। आपको एक बिगिनर भी है तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या चीज। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग का आम जनता जो मायने लगाती है, जो ज्यादातर करते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी ज्यादातर लोग यहीं पे आते हैं। स्टॉक्स के ऑप्शन में बहुत कम लोग हैं, बट बहुत कम है। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या है कि ये इंडेक्स के रूप में काम करता है। यानी कि इन्होंने निफ्टी है तो 50 कंपनियों को फ्रैक्चुअलिटी दिखाता है, वॉल्यूम दिखाता है, उसके हिसाब से ही मार्केट फ्रैक्चुएट करता है। और यहाँ पे जो कैंडल्स बनते हैं, जो प्राइस मूवमेंट होता है, वो सारा कुछ उस 50 कंपनी के बिहेवियर पे ही डिपेंड होता है। और ऐसे ही क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक है, जिस वो मुख्य बैंक होते हैं 12 बैंक, उसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि बैंक निफ्टी किस साइड को जाएगा। यानी कि एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, ये सब बैंकें अगर ऊपर को मूवमेंट कर रही है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर को मूवमेंट करेगा। और निफ्टी के अंदर अगर 50 स्टॉक है, टाटा और जितने भी स्टॉक्स हैं, वो अगर मूवमेंट करेंगे तो उसी के हिसाब से निफ्टी के अंदर मूवमेंट आएगा। तो इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि ये चीज हम ऑप्शन के अंदर बैठ के चार्ट के ऊपर हम एसबीआई को नहीं देखने जाते। कुछ ही लोग होंगे जो यहाँ पे एसबीआई वगैरह को देख के लेते होंगे ट्रेड, बट देखना चाहिए। ठीक है, निफ्टी में क्या हरकत हो रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे जिसका नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अगर आपको नहीं आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैंने टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे पॉजिटिव्स जो हैं, जो इफेक्टिव हैं, उनको मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में यहाँ पे बताता रहता हूँ और आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे पहले क्या है, जैसे आप स्टॉक के अंदर क्या है, खरीद के रख लेंगे बट 1 साल बाद बेच सकते हैं, 2 साल बाद या 5 मिनट बाद बेच सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मतलब एक कमिटमेंट होता है कि अगर इतने दिन में आपके हिसाब से ये चीज हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, जो दिया है वो नहीं है। ठीक ऐसा ही है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई जमीन खरीदने गए और जमीन वाले से एग्रीमेंट करा लिया। एक तरह का ये भी एग्रीमेंट है कि भैया इतने दिन में जो है आपका जमीन मैं ले लूंगा और एडवांस पैसे, उसके बदले में कुछ पैसे हमने एडवांस के रूप में देते हैं। अगर मैंने इतने दिन में ये जमीन ले लिया तो ठीक है, नहीं तो आपका एडवांस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो रिटर्न नहीं करेगा। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर क्या आता है, बायर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट बनता है जिसके थ्रू ये पता लगता है कि भैया ये अगर मार्केट आपके मेरे हिसाब से, क्या आप बोलते हैं क्या ये उस इससे ऊपर जाएगा। यानी अभी मार्केट अगर 50,900 चल रहा है, अगर बाय करना चाहते हैं तो आप बोलते हैं 9 से ऊपर जाएगा। बट सेलर बोल रहा है, आपका जो आपको दे रहा है वो बोल रहा है नहीं, इससे ऊपर वो नहीं जाएगा। तो आप दोनों में से जो जिसकी एनालाइज सही होगा, जो सही चीज निकाल के और ट्रेड लेगा, उसका ही मतलब बेनिफिट होगा। एक ना एक का तो ऑप्शन में लॉस होना ही है। यानी ऑप्शन क्यों ज्यादातर लोग जुए के रूप में बताते हैं, जुए के रूप में ऑप्शन तब हो जाता है जब आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। कोई मतलब आप शेड्यूल नहीं है आपका, कोई आपका पॉइंट नहीं है कि कहाँ खरीदना है, आए और प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ा जो नेगेटिव बिगिनर्स को करता है वो है प्रॉफिट। हमने यही देखा कि जो जिस आदमी को प्रॉफिट आते ही मार्केट में हो गया, वो कभी प्रॉफिट में नहीं रहेगा, वो लॉस में ही रहेगा, क्योंकि उसका साइकोलॉजी ऐसा ब्रेन बन जाता है, हमें समझ में नहीं आता। बट हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा सेंटीमेंट पैदा हो जाता है कि कल 1000 का 3000 हो गया था तो पूरा महीना में ऐसा ही होगा। बट ऐसा नहीं होता, 1000 का 3000 5000 महीना में किसी एक दिन होता है। बट हम उस इस एक दिन के साथ नहीं जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि पूरा 90% क्या होता है मार्केट के अंदर, उस चीज को, बिहेवियर को समझ के हमें चलना चाहिए।
तो ये तो हुआ ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है, 7 डेज, 15 दिन का खरीद सकते हो डेट वाइज आप, 3 महीने तक का ऑप्शन खरीद सकते हो। जितना दूर का होगा उतना महंगा होगा, जितना दूर का होगा उतना महंगा होगा। 7 दिन यानी 7 दिन के अंदर अगर आपका एनालाइज ठीक है, आपके अगेंस्ट मार्केट नहीं गया, आपके सपोर्ट में गया, आप जिधर बाय करना चाहते तो बाय की तरफ चल गया, सेल करना चाहते तो नीचे चला गया, तो आपका फायदा होगा। अगर आपके अपोजिट जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 7 दिन में जिस जगह पे आपने लिया है वहीं तक मार्केट रह गया तब भी आपका पैसा जीरो हो जाएगा। उससे 100 पॉइंट आगे चला गया तब भी क्या होता है, इसमें टाइम डीके होता है, टाइम में थीटा वैल्यू कम होती है, जिससे क्या होता है आपका ऑप्शन का प्रीमियम कम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जगह है, जब ये यहाँ पे आया होगा तो कुछ मान लीजिए 52,000 का कॉल, 52,900 का कॉल लगभग 165 रुपए का होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आया तो यही कॉल अब यहीं पे है, बट समय टाइम डीके होने के कारण यहाँ पे ये ही 160 रुपए का हो गया। फिर दोबारा गिरा यहाँ, यानी एक साइडवेज मार्केट हुआ, तो यहीं पे मार्केट बार बार जा रहा है बट प्रीमियम क्या कम हो रहा है। तो इसे क्यों बोलते हैं, थीटा वैल्यू का कम होना, जिसके कारण क्या है ऑप्शन का ये क्या होता है, ऑप्शन बायर का ये मतलब एनिमी दुश्मन होता है, यानी उसका प्रीमियम खाता है और बार बार यहीं पे मार्केट है फिर भी क्या है, मार्केट के अंदर उसका पैसा कम होता जाता है। बट ये ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को दो ऑप्शन होते हैं कि उस मार्क या तो मार्केट उसके साइड जाना चाहिए या फिर मार्केट क्या होना चाहिए वहीं पे होल्ड हो जाए, तब भी मार्केट में उसका फायदा होगा। बट हमारा क्या है, एक ही चांस है कि मार्केट हमारे हिसाब से अगर गया तो ही फायदा होगा। बट अगर ऑप्शन सेलर है तो उसको क्या है, मार्केट के अंदर अगर वो नहीं भी कहीं मार्केट जाता है वहीं रह जाता है, तभी टाइम डीके का फायदा किसको मिलता है, ऑप्शन सेलर को। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये डीके का ध्यान रखना है, टाइम वैल्यू का ध्यान रखना है, एक्सपायरी का ध्यान रखना है कि मेरा पैसा जीरो ना हो। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है कि रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिए। यानी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आपका 10,000 का अगर कैपिटल है तो उसके ऊपर आप कितना रिस्क लेते हैं, 2%, 5%, 10%। ठीक है, तो वो रिस्क अगर आपका एक दिन पर डे का क्या रिस्क है, तो इस हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्यूरेसी 100% नहीं होता है। यानी कि 10 ट्रेड लेंगे तो बहुत एक्सपर्ट होंगे तो 7 ट्रेड आपका सही निकलेगा। ठीक है, तो इसमें इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए 60 ट्रेड आपका अच्छा निकला, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, अब एक ही ट्रेड में क्या किया आप बिना स्टॉप लॉस के, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर स्टॉप लॉस भी आता है, आपका पैसा कितना जाना चाहिए कि मतलब आपका कैपिटल का कितना लॉस लेना चाहिए वो भी आता है। ठीक है ना, उस हिसाब से ट्रेड बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर 10,000 का हमारा कैपिटल है तो हमारा नुकसान मैक्सिमम 500 रुपए का होना चाहिए। और अगर 500 का नुकसान हो गया, डिसिप्लिन के अंदर आपको उस दिन से मार्केट के अंदर से निकल जाना है। क्योंकि मैं यहाँ पे भी मैं 7 साल से लगभग लगभग ट्रेड कर रहा हूँ इसमें, लेकिन मैंने देखा है कि मेरा 4,000, 1,20,000 भी हुआ है, बट वो कब हुआ है जब मैं डिसिप्लिन में रहा, मतलब 1, 2, 3 महीने लगातार मैंने यही किया, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो निकल गया, 500 रुपए का लॉस हो गया तो निकल गया। लेकिन जैसे जैसे उसमें मैंने कैपिटल को बढ़ाया और क्या किया, मैंने ट्रेडिंग चालू किया, उसे लॉस बढ़ता गया और मेरा 1,20,000 भी चला गया, ऊपर से 2-3 लाख घर से भी चला गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जितना बड़ा कैपिटल होगा रिस्क आपका मैनेजमेंट को उतना करना बहुत कठिन होता है। यानी आपका साइकोलॉजी लेवल तैयार नहीं होता, आपका दिमाग कि आपका 5,000 का लॉस ले। अगर मार्केट के अंदर आप 1,00,000 रुपए लगा रहे हैं तो आप सोचेंगे सिर्फ पॉजिटिव की फायदा होगा, बट नुकसान कितना होगा इस बात को आप ध्यान में नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है आपका साइकोलॉजी ये भी होना चाहिए कि मैं 1,00,000 का झेल सकता हूँ क्या, 1,00,000 अगर मार्केट में लगाया है तो उसका लॉस ले सकता हूँ क्या। तो 1,00,000 आपने मार्केट में लगाना ही नहीं है, उसका 10% लगाना है। तो 10%, 10,000 हुआ, 10,000 का 10%, 1,000, 1,000 का लॉस आप झेल सकते हैं मार्केट के अंदर। बट आप मार्केट के अंदर 1,00,000 में 20,000 का लॉस नहीं झेल सकते, आपका दिमाग बर्दाश्त ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इस चक्कर में क्या है, आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आप नेकेड ऑप्शन बाय करेंगे, जिससे आपको भारी नुकसान होगा। ये है मेन। ऑप्शन के अंदर क्या है, आपको आता है, पता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आता पता सबको लग जाता है, कैंडलस्टिक पढ़ लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे, बट साइकोलॉजी आपका बिल्डअप नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो इसी कारण से मैं भी लॉस में रहा, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन निभा पाया, क्योंकि डिसिप्लिन से चलना बहुत मुश्किल होता है, चाहे जीवन में हो, चाहे ऑप्शन में हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है ना, एक रूल हिसाब से चलना बहुत कठिन बात होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन को ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन क्या है, आप जब भी
किसी चीज के बदले में डेरिवेटिव मार्केट भी बोलते हैं। तो क्या है, इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता, इसकी वैल्यू दूसरे से इंडिकेट होता है। जैसे कि निफ्टी 50 है, तो निफ्टी का कोई अपना वैल्यू नहीं है, निफ्टी 50 की 50 कंपनियां जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी बैंक निफ्टी है तो 12 कंपनियों पर डिपेंड करती है, उससे ये बनता है। यानी इनका कोई अपना वैल्यू नहीं होता, ये दूसरे के वैल्यू लेके बनते हैं। ये यही और एक तरह का एग्रीमेंट होता है यहाँ पे आपके हिसाब से। तो यहाँ ऑप्शन जो है सबके लिए नहीं होता है, इसके लिए आपको मार्केट को सबसे पहले, अगर बिगिनर हैं आप तो कभी भी ऑप्शन में ना आए। कुछ दिन 2-3 साल जो है ऑप्शन के अंदर आप ना गुजारें, बल्कि इक्विटी मार्केट में जाएं, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ मेरा जो साइकोलॉजी लेवल अच्छा है, और ऑप्शन की पढ़ाई करके कहीं से कोर्स लेके कहीं भी जानकारी लेके, क्योंकि कोई भी आदमी, जो आदमी खुद से ऑप्शन करता है या कोई भी ट्रेडिंग करता है, उसमें क्या है, वो लॉस में ही रहता है। अगर कोई बंदा कहीं से सीख के 1-2 महीना 3 महीना का जो टाइम लगता है उसको लेके अगर मार्केट के अंदर काम करता है तो उसको लॉस नहीं होगा, होगा तो बहुत ही कम होगा, कैलकुलेट लॉस होगा। ठीक है, तो सीखना ही बहुत जरूरी है। कहीं आप 12,000 का 10,000 का जो भी फीस लेता है उसको जरूर दे, वहां पे सीखे। कोई कोई फ्री में भी सिखाते हैं तो वहां सीखे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दे, बट उस पर टाइम देना पड़ेगा। कोई ही शॉर्टकट नहीं है। ज्यादातर लोग यहाँ ऑप्शन में चाहे शेयर मार्केट में इसलिए आते हैं कि उनको लॉस कवर करना है, लाइफ में जो भी लॉस हुआ है कहीं से भी वो यहाँ से कवर करना है। तो ऐसा नहीं है, ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक सिस्टम है। ये सिस्टम सही काम करेगा, बिजनेस के तौर पर ही काम करेगा। कोई आपके उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरेगा कि आपका 10 लाख का लॉस है तो 10 लाख ये ऊपर कर देगा। 10 लाख का 50 लाख भी देगा, बट आप डिसिप्लिन से चलिए, कोई उम्मीद लेके दिमाग में नहीं चलिए। मेन साइकोलॉजी का खेला है, खासकर ऑप्शन तो बिल्कुल ही साइकोलॉजी के ऊपर ही है। यहाँ पे आपको पता है, कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ लिए, इससे कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन के अंदर क्या है, निफ्टी के अंदर जब भी ट्रेड करते हैं तो मैं आपको एक बिल्कुल अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। निफ्टी के अंदर आप सही सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करें, जिसके लिए एक दिन का टाइम फ्रेम सबसे पहले ली इस तरीके से। सबसे पहले एक दिन का टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक दिन का टाइम फ्रेम ये देखिए, अभी लेटेस्ट मार्केट जो चल रहा है आज, तो वहां पे हम देखते थे ये सपोर्ट है। फिर उसके बाद 1 घंटे का देखेंगे हम, 1 घंटे का देख लिए तो 1 घंटे का भी यही है। अब कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न को आप पढ़ लें, याद कर लें, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी ले लें, ठीक है, और उनमें से थोड़े से छांट लें। यहाँ बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही चाहिए, बट विथ स्टिक चाहिए, उसमें प्रैक्टिस करें आप बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट है, ये कैंडल जो है बहुत, इसको बोलते हैं आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल यहाँ पे बना है। तो इसका मतलब मार्केट मूवमेंट ऊपर की देगा, बट यहाँ सपोर्ट भी है। तो जैसे मार्केट यहाँ आया तो आप सपोर्ट पे ले सकते हैं, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर जब भी फेक ब्रेकआउट बहुत होते हैं, कि नहीं, कि आप सबको पता है, आपने पढ़ा, सबने पढ़ा है कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ ये कैंडल बनाया तो यहाँ बाय करना चाहिए, बट फेक ब्रेकआउट देगा तभी तो आप फंसोगे। अब फंसोगे कैसे, ये भी दिखाता हूँ मैं। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपने सपोर्ट पे लिया 50 पॉइंट का, निफ्टी के अंदर 50 से 100, बैंक निफ्टी के अंदर 50 से 100, और निफ्टी के अंदर 50 से 25 पॉइंट का फ्रैक्चुएट होगा। यानी कि जहां वो सपोर्ट है उससे नीचे जाने की कोशिश करता है मार्केट, वो आपको सिर्फ फंसाने की कोशिश करता है कि आप फंसे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो, और मार्केट फिर उसी मूवमेंट में जाएगा। अभी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट मार्क कर लिया 1 दिन का टाइम फ्रेम में, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आगे भैया। तो यहाँ देखिए वही सपोर्ट है, वही रेजिस्टेंस है। यहाँ भी देखिए ये जो है बुलिश हरामी कैंडल बना है यहाँ पे, यानी इस रेड कैंडल में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट एक चीज समझ में आता है, ये सपोर्ट है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। या तो आप इस सपोर्ट पे बाय कर लीजिए, अगर सपोर्ट पे बाय के लिए करना चाहते हैं तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे बाय कर लीजिए। नहीं तो एक पैटर्न बनने का वेट कीजिए जो बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न बनना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आप बाय करके स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे, और मार्केट देखिए ऊपर गया है, 300-400 पॉइंट आपको दे जाएगा। रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है। अब रेजिस्टेंस पे कैसे फंसाता है, सपोर्ट पे मार्केट ऐसे फंसाएगा, नीचे जाके फिर ऊपर चला जाएगा। आपको लगेगा यार ये तो नीचे चला गया, आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, या फिर आप नीचे की एंट्री ले लो, वो ऊपर चला जाएगा स्टॉप। यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कल का हाई था, बीते हुए कल का, और आज ही मार्केट इसको तोड़ते हुए ऊपर चला गया। यहाँ पे कितना भी ट्रेंड आदमी होगा ना तो वो फंस जाएगा, ठीक है। तो